रघुपद रत भव विरत नित्य बंदों भक्त उदार। रामहरि भट्टाचार्य का वृत्तांत है। हमारे अनुभवी महात्मा मुझे धर्म ग्रंथों से अधिक मानने लगती है। धर्म ग्रंथ किसी समय लिखे गए थे, पर ये संत महात्मा इतिहास की दृष्टि से हमारे अधिक समीप हैं, इसलिए हमारी मन को अधिक समझ सकती है। धर्म ग्रंथ तो बोलती नहीं, जैसे हैं कहीं कोई शंका हो, आशंका हो, जब किससे पूछ नहीं सकते, धर्म ग्रंथ तो चुप रहते हैं। पर अनुभवी संत महात्मा उनसे समीपस्थ सदन जिज्ञासा की, उसका उन्होंने शमन किया। और कहीं आज भी इस प्रकार के अनुभवी संत हो तो उनसे भी अपने मन की बात, कोई शंका हो, कोई आशंका हो तो हम पूछ सकते हैं। इस प्रकार के हमारे अनुभवी महात्मा एक बात कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप को तुम अपने मन में बसा लो, या तो नाम जप में अपनी निष्ठा कर लो, संसार इधर से उधर हो जाए, पर हमारी रचना हम नाम लेते रहेंगे, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो नाम अपने को अच्छा लगे सो लेते रहेंगे, वाली गुरु कहते रहेंगे, अल्लाह कहते रहेंगे, गॉड कहते रहेंगे, जयहुआ कहते रहेंगे। जो नाम अच्छा लगे, सब नाम भगवान के हैं। और इस देश में तो भगवान के हजारों नाम है। जो नाम अपने को अच्छा लगे सो नाम भगवान का हम बार बार लगातार लेते रहेंगे, तो कोई कष्ट काल हो उसमें ये नाम स्वयं हमारी रक्षा करेगा। महात्मा जो अनुभवी है, जिन्होंने करके देखा है, अनुभवी महात्मा कहते तुम लेकर तो देखो, आश्रय नाम का आश्रय ले लो, नहीं तो रूप का आश्रय लो, भगवान के रूप का ध्यान करो। रूप का ध्यान दो प्रकार का है, एक तो मानसिक है, अपने मन में हमने भगवान के किसी रूप का ध्यान करना है, रूप बताया हुआ है। और दूसरा हमारे आसपास, हमारे घर में, किसी मंदिर में, किसी चित्र में, कहीं हमने ठाकुर जी का चित्र देखा, मूर्ति देखी जो हमारे मन में बस गई, या अपने घर में हमने किसी चित्र या मूर्ति की स्थापना की, जब पूजा पाठ कुछ करते हैं उसके सामने बैठकर करते हैं, तो ठाकुर का वो चित्रगत रूप हो या मूर्ति रूप हो हमारे मन में सो बस जाए। हम घर से बाहर निकले, कहीं बाहर घर से निकले, कार्यालय में हूँ, सड़क पर हूँ, किसी अन्य काले क्षेत्र में हूँ, दूसरे देश में हूँ, अपने उन इष्ट ठाकुर के रूप का ध्यान हमें बना रही। अपने इष्ट ठाकुर का जो रूप, जो चित्र, जो मूर्ति हमारे मन में बसी हुई है, उसका ध्यान बना रहे। सर्वतः काणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतो श्रुतिमल्लो सर्वमावृत्य तिष्ठति। गीता जी का 13वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। भगवान सारी में है, उनके अंग अंग सारी में है। जहाँ तुम ध्यान करोगे वो तुम्हारे मन के भाव के नयनों के सम्मुख प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार हमारे अनेक अनुभवी महात्मा हुए, उन्होंने अनेक उपाय बताए भगवान को प्रसन्न करने की। किसी भी उपाय का आश्रय ले लो, उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, उस पर कटिबद्ध हो जाओ, तो भगवान के नाम का जप हो या रूप का ध्यान हो, मूर्ति पूजा हो या चित्रगत सेवा हो, कोई समय ऐसा आए जब तुम कर्तव्य हो जाओ, तो समझ ना आए क्या करें, उस समय वो ध्यान, वो जप तुम्हारी काम आएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है, आजकल तो प्राय आ जाती है।
जब कुछ समझ नहीं आता, लगता है कुछ कष्ट है, कुछ समस्या है, तो उसका समाधान निकालना हो तो भगवान के नाम के जप का अगर तुम लगातार आश्रय लेते हो, अगर उनके किसी चित्रगत स्वरूप का या किसी मूर्ति का इष्ट रूप में ध्यान करते हो, तो कष्ट काल में इस प्रकार के आश्रय आवश्यकता के कार्य में भगवान का वो रूप तुम्हारी काम आ जाएगा। ऐसा हमारी अनुभवी महात्माओं का अनुभव है, उनका उपदेश प्रमाण है। यहाँ पर हमारी आज की कथा का प्रसंग है राम हरि भट्टाचार्य। राम हरि भट्टाचार्य के जीवन से इसी बात पर प्रकाश पड़ता है, इसलिए हम इसका आज प्रसंग कर रहे हैं। राम हरि भट्टाचार्य बंगाल के एक गांव में रहते थे। वो हिताई करते थे, यजमान थे, आसपास के दूर पार के गाँव में थे। यजमान से जो मिल जाता, ये संतोषी ब्राह्मण देवता, उसमें अपना गुजारा कर लेते। घर में साधु पत्नी थी, छोटा सा एक पुत्र था। राम हरि भट्टाचार्य के घर पर भगवान कृष्ण की, भगवान श्याम सुंदर की मंदिर की स्थापना थी। छोटा सा घर था, घर के बाहर थोड़ी खुली जगह थी, वहाँ पर एक बगीची सी बनी थी, उसमें भगवान श्याम सुंदर की स्थापना की। और कभी वर्षा ऋतु होती या सुखद सुहावना मौसम होता, सुहावनी हवाएं चलती या फूल झड़ते, तो राम हरि भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न होते कि मेरे ठाकुर को आज प्रकृति के सुरम्य सुषमा का ये आनंद प्राप्त हो रहा है। राम हरि भट्टाचार्य सीधे व्यक्ति थे, हृदय भगवान के विश्वास से भरा था। उनका सभी के साथ प्रेम का संबंध था। संसार में उनका कोई शत्रु नहीं था। भगवत भक्त का ये सर्वोपरि लक्षण है। भगवान के भक्त हो, चाहे तो हमारे देश में सैकड़ों सहस्त्रों भक्त हुए हैं, या विदेशी भक्त हो जो वहाँ पर हुए, चाहे ईसा हो, मोहम्मद हो, या हमारे अपने देश के अनेक अनेक संत भक्त हुए। इन संत भक्तों का संसार में, सारे विश्व ब्रह्मांड में एक लक्षण है जो सब देशों में है, सब भाषाओं में है। पहले भी यही था, बहुत पहले भी यही था, प्रागैतिहासिक काल में भी यही था, पौराणिक युग में भी यही था। एक लक्षण भगवान के भक्त का, भक्त को अपने भगवान के दर्शन संसार के जीव मात्र में होते हैं, पशुओं तक में होते हैं। भाव ये भगवत भक्त किसी का दिल नहीं दुखा सकता, किसी की हानि नहीं कर सकता, किसी के विरोध क्रोध में विचार नहीं कर सकता। राम हरि भट्टाचार्य इस प्रकार उच्च कोटि के भगवत प्रेमी भक्त थे। सारा संसार उन्हें भगवानमय लगता था। तो कई संग कर ही विरोध, जब हर मूर्ति हर व्यक्ति भगवान का रूप लगता है तो विरोध किससे करना है? कोई हमारे साथ विरोध करे, हम विरोध नहीं करेंगे। नहीं, हमने सबके साथ प्यार करना है, हमने सबसे हंसकर बात करनी है, हमने सबका शुभ चिंतन करना है। दूसरा कोई आपके साथ शत्रुता भी करे, क्रोध विरोध करे, कोई वैर करे, कोई बुराई करे, कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, अपने स्थान पर है। हमने अपने मन में इस प्रकार की विकृतियों को स्थान नहीं देना, उसका हित चिंतन करना है। अधिक से अधिक भगवान से उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देने की प्रार्थना करनी है। इस प्रकार की राम हरि भट्टाचार्य संसार में सब उनके अपने थे। थोड़ी सी जमीन थी, यजमानों ने अपनी प्रसन्नता से उनको कुछ भेंट की सामग्री दी। उस आमंत्री से परिवार का सुचारू रूप से पालन हो जाता था। प्रत्येक वर्ष वे वर्षा काल के पश्चात अपने घर से निकलते, गांव गांव घूमते, यजमानों के यहाँ कथा कीर्तन करते, जो कुछ मिल जाता घर आते आते घर ले आते। बड़े संतोषी व्यक्ति थे, शांत वृत्ति के ब्राह्मण राम हरि भट्टाचार्य। सदा की भांति इस वर्ष भी वर्षा काल समाप्त होने को आया तो घर से निकल पड़े, आसपास के गांव में प्रत्यागमन किया।
उनको ये बात ध्यान में न रही कि इस बार वर्षा ऋतु देर तक ठहरी थी, हो सकता है अभी भी कहीं कहीं वर्षा अतिवृष्टि हो जाए। ऐसा विचार किया न भूल भाग चल पड़े अपने मार्ग पर। जब चल पड़े तो देखा आकाश लगातार काली घटाओं से घिरा रहता है, रोज ही वर्षा होती है। रामधन महाराज भगवान का नाम लेकर सदा की भांति एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने लगे। ये घटना बंगाल की है। एक दिन शाम का समय हो गया था। रामधन भट्टा साहब सड़क पर द्रुत गति से बढ़े चली जा रही भागे चली जा रही थी। गांव कुछ दूरी पर था। आंधी पानी से भरी भयंकर रात हो गई थी। जल से बचने के लिए दौड़ते रहे। रामधन भट्टा साहब का शरीर पूरा गल लगाकर तेजी से चलने लगा। चिंता और डर से उनका शरीर एक बार ही कांप उठा। जंगल है, रात है, किसी मार्ग का पता नहीं, वर्षा हो रही है, यहीं फंस गया तो क्या करूंगा। सोचा चलो भगवान भली करेंगे। झड़ी और भी अधिक बढ़ गई। आंधी के झटके से बड़े बड़े पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिरने लगी। उन पर बैठे परिंदे पक्षी आस से चिल्लाने लगे। रात और भी भयंकर हो गई। रामहरि किसी ओर न देखकर भगवान का नाम लेते हुए जोर से बड़े चले जा रहे थे। रात भर कहीं आश्रय मिल जाए, उनको इस बात की चिंता थी। किसी बीच पास बड़ी जोर से कड़क कर बिजली का स्वर आया। रामहरि कांप उठे, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बस भगवान का नाम ही एक आश्रय था और तो वहां पर कुछ था ही नहीं। इतने में अकस्मात जंगल में उन्हें मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा। दो व्यक्ति बात कर रहे थे। मन को कुछ चैन हुआ, चलो कोई मानवीय स्वर सुनाई पड़ा, कुछ सहायता मिल जाएगी। रास्ते के पास एक बीहड़ जंगल था। लालटेन की रोड से दिखाई दी। रामहरि ने देखा दो मनुष्य धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। इनको कुछ सांत्वना मिली। चिल्लाकर उन्हें पुकारा, अपने पास आने की प्रार्थना की। सुनते ही वे दोनों जने चलकर इनके पास आए। साधारण ग्रामीण से थे, शरीर मजबूत और बलवान। उनके एक हाथ में लालटेन पर छाता, दूसरे हाथ में लंबी लाठी। रामहरि पहले तो उन्हें देखकर डरे, लाठी भी इनके पास है और है भी कुछ बलवान। अब देखो, जहाँ पैसा होगा ना वहाँ डर होगा। जहाँ पैसा है और तुम चले जा रहे हो तो डर लगेगा। कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, पैसा नहीं बड़ी शंका जिस पर उसकी उसे डर लगेगा, अरे मेरे पास पैसा है, इसको पता न चल गया हो। तो जिसके पास जमीन ढीला नहीं है, उसको किस बात से डरे। कोई क्या लूट लेगा, तलाशी दे दे भैया। आदमी के पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो दूसरा लूट ले। लूटे को हरि नाम दे ले भैया। नाम की लूट है, जाए तो लूट। रामहरि भट्टा 40 जजमानों से इकट्ठा हुआ मीट की सामग्री पर पैसा लेकर घर वापस लौट रहे थे। जंगल में फंस करके रात का समय था, अंधकार हो गया था। जो लठैर तो देखे तो पहले डर भी गए कि इनके पास लाठी भी है, बलवान शरीर है, मेरे पास पैसा है, पता नहीं कुछ करना बैठे तो क्या होने पर डर लगता ही है। इसी प्रकार चोर डकैत भी रुपयों के पीछे लगा करते हैं। कुछ भी दूसरा उपाय न था। रामहरि ने कहा, भाइयों मैंने गोविंदपुर जाना है, दिन बहुत खराब हो गया है, रात वहाँ पहुँचना कठिन है। आप लोग दया करके मुझे पास के किसी गांव में पहुँचा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रामहरि की बात सुनकर उनमें से एक ने विनय के साथ कहा, पंडित जी हमारा घर यहाँ से बहुत पास है, आप यदि रात भर हमारे घर विश्राम करें तो आपको कोई कष्ट न होगा। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे। प्रातः काल आपको जहाँ जाना हो चले जाइएगा। उनके भी रामहरि का भय दूर हो गया। वे उनके पीछे पीछे चलकर एक टूटी इमारत के सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने जोर से पुकारा, अरे वो धंधा। जब द्वार नहीं खुला तो उन दोनों ने जोर से पुकारा, धन्ना, वो धन्ना।
कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, एक भयंकर आकृति का नव युवक आप में क्रोध लिए हुए बाहर निकला। उसको देखकर इन्होंने कहा, धन्ना आज यात्रा सफल हो गई, अतिथि सत्कार का अच्छा अवसर मिल गया। अब देखिए तो दोनों अर्थ निकाला, आप क्या नहीं समझते। आज यात्रा सफल हो गई, अतिथि सत्कार का अच्छा अवसर मिल गया है। धन्ना ने तीखी निगाह से राम हरि को देखकर कहा, फिर व्यवस्था करूंगी। अब ये घबराए, राम हरि घबराई, अपनी ढीली धोती को पकड़कर चल रही थी। राम हरि उनका रंग ढंग देख कर समझ गए कि दाल में जरूर काला है। उनका दिल धड़कने लगा, मनी मन दुखी भाव से भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। परंतु बाहर से इस भाव को छिपाकर उन्होंने इतना ही कहा, भैया आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं, उनके साथ की व्यवस्था करो, भोजन बोले भैया जल के बारे में जान निकल गई थी कि कैसे मुस्तंग लोग हैं। तो बोले भैया मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरे साथ हम गई तो रात को ही चलाता हूँ। धन्ना ने उसकी बात सुनकर कुछ कहा नहीं, पर उन्हें जिस प्रकार पकड़कर अंदर ले गया वो भी कोई ठीक तरीका नहीं था। दोनों मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर चले गए। धन्ना उनमें से एक का बेटा था, शराब पिए रहता था। समय राम हरि ने देखा चारों ओर जंगल सा है, पास में एक घर है। धन्ना राम हरि को घर के बीच की एक कोठरी में ले गया, उन्हें तख्त पर विश्राम करने कहा, वहां से चल दिया। राम हरि तख्त पर बैठ गए, पर थर कांप रहे थे। अरे किस अशुभ में आज घर से निकला, जंगल में इनसे सहायता ही क्यों ली, आज इन डकैतों के हाथ से प्राण कैसे बचेंगे। चलो प्रभु ही रक्षा करेंगे। घबराए भी डरे हुए बहुत से, पर चलो भगवान का भरोसा है। दुर्बल के बल राम, निर्धन के धन राम। पास की कोठरी से बातचीत की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बीच में एक पतली सी दीवार थी, प्राय सभी बातें राम हरि को सुनाई पड़ने लगी। उन्होंने कान लगाकर सुना। वो तीन जने धीरे धीरे स्वर में बात कर रहे थे, पर रात के उस सन्नाटे में राम हरि को बात सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने कंठ के स्वर से पहचान लिया कि बातचीत करने वालों में दो व्यक्ति वही जो जंगल में मिले थे, तीसरा धन्ना उनका बेटा है। दोनों के नाम हारान और तीन कौड़ी है। धन्ना हारान का बेटा है। हारान का तीन कौड़ी मालूम प्रजा ब्राह्मण है, गले में जमे हुए ब्रह्मत्या का पाप लगेगा। तीन कौड़ी बोला बड़ा डरपोक, अरे इतने ब्राह्मणों के हम काम से मांग कर चुके, एक और सही पैसे तो मिलेंगे, आगे देखी जाएगी। अरे परलोक का किसे डर है। हमारी जो ये मानसिक व्यवस्था है, हमारे सब लोगों की जड़ है। हम कैसे आत्म सुख में जाए, सामने है, आगे ही देखी जाएगी। दुनिया धर्मग्रंथों का विश्वास करो, संत महात्मा के अनुभव की वाणी का विश्वास करो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कर्म करो और सब फल न मिले। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, न्यूटन ने कहा। विज्ञान का ये सिद्धांत अध्यात्म पर बहुत गहरा लागू होता है। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया न हो, ये असंभव है। जो भी तुम करोगे, इट विल कॉल बैक ऑन यू, तुम्हारी ऊपर सिर पर आकर गिरेगा। अच्छे कर्म होंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे, बुरा फल मिलेगा। सुख दुख निश्चित ये संसार। और इससे कहा आगे की किसने देखी है, ये तो दूरदृष्टि का अभाव है, यही तो हमारी हानि कर देता है। तो भौतिकता के कुचक्र में मत रहो, अध्यात्मवाद का आश्रय लो। स्वार्थ के पथ पर मत चलो और मार्ग के पथ पर चलो। जिस प्रकार वर्तमान जीवन के आगे भी जीवन है, इस जीवन के आगे भी जीवन
बुढ़ापा है, बुढ़ापे की बात कर जाती तो मृत्यु है, तो मृत्यु हो गई बात समाप्त हो गई। भारतीय सिद्धांत की धारा इस बात को नहीं मानती। मृत्यु के पश्चात भी चीज है। हमारे अनेक जन्म हो चुके, आगे अनेक जन्म होंगे, जो हम कर्म कर रहे हैं इनका फल किसी न किसी जन्म में मिलना अनिवार्य है। कई कहते कि ऐसे तो हमने कोई पाप कर्म कभी करे नहीं जिनका आज हम फल भोग रहे हैं। तो मेरे से कई लोग कहते हैं मैं उसके दिल को दुखी दिल को और दिखा नहीं सकता, लेकिन अध्यात्म का आश्रय भैया किसी न किसी जन्म को कर्म सकते होंगे, अपने आप नहीं आकर। नथिंग इज सेल्फ जनरेटेड, ये आत्मसंभूत नहीं है, स्वयं नहीं आ गई। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आया, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी कुछ पेन आया ना, तो ये हमारा अपना अर्जित है, अपना कमाया हुआ है। हमने ये पहले इसके बीच डाली, उनको वही विकसित पल्लवित हुए। अब जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन जो हरि को हरि नाम तो भगवान का आश्रय लेकर अपना भविष्य सुधार दो, अपना परलोक सुधार दो। भैया आगे की किसने जी किचन बात कर, धन्ना बोला, लड़का बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी एक काम तमाम बस जरा गहरी नींद जैसे आ जाए। उनकी तो जो थोड़ी बहुत नींद थी वो टूट गई। ये सुन करके तो उनके तो हाथों पे तो टूट गए। राम ने बोला इतना चिल्लाता क्यों है, कहीं सुन लेगा तो सरक लेगा। धन्ना बोला सरकेगा, इन हाथ में पड़कर सरकना बड़ा कठिन है। बात सुनकर राम हरि के प्राण बिल्कुल सूख गए। मन में आया भाग निकलूं, और धन्ना के शब्द याद आए, इन हाथों से निकलना बड़ा कठिन है। तो सब वो लिखता होगा, इस अनजान जंगल में भागकर जाऊंगा भी कहा, ये दुष्ट मुझे भूलकर तुरंत मार डालेंगे। जरूर इस दुष्ट की दृष्टि हर समय मेरे पर लगी होगी, जैसे भक्तों पर भगवान की दृष्टि हर समय लगी रहती है, इस दुष्ट की दृष्टि इस प्रकार मेरे पर लगी होगी। अब भी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। झाड़ की तेजी में कुछ घटी दुखाई पर अभी सब बातें पहले जैसी ही घर के बीच से अंधकार में आकाश का कुछ भाग दिख पड़ता था। क्षण क्षण में बिजली कौनती थी, साथ ही दूर से भीषण वज्रपात की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो रामहरि के लिए मृत्यु का समाचार लेकर आ रही। बस उन्होंने सोचा कि अब तो मरने का समय समझो आ गया भैया, अब तो भगवान का स्मरण करो। उसी समय पास में एक वृक्ष था, ये कदम्ब का वृक्ष था। इसकी शाखाओं में फूल खिले हुए थे, उनकी सुगंधित वायु लेकर बीच बीच में ठंडे पवन का झोंका आ जाता था। रामहरि को अपने श्याम सुंदर के मंदिर के पास का कदम्ब वृक्ष याद आ गया। अरे उसमें भी फूल खिल रहे होंगे, वायु की महक इसी प्रकार उसको सुगंधित कर रही होगी। मेरी धर्मपत्नी बच्चे को हृदय से लगाकर निद्रा में मेरी लौटने का स्वप्न देख, मेरी धर्मपत्नी। हमारे देश के पुराने जमाने में दो प्रकार की पत्नियां राजा लोग रखा करती थी। धर्म पत्नी जिसके साथ वैदिक नीति से विवाह हुआ है और धर्म सत्य संपन्न करनी है। इस पत्नी का काम था पति को धर्म के पथ पर आगे आरूढ़ करना। पति देव को राय मशवरा ले तो ऐसी राय दे जो धर्म की दृष्टि से ठीक हो, धर्म पत्नी। दूसरी कहलाती है भोग पत्नी, कोई लड़की सुंदर सी देखी पकड़ लाए घर बिठा दिया, सुख भोग करने के लिए पत्नी का प्रयोग किया। भोग पत्नियों को समाज में आदर नहीं था, धर्म पत्नी का समाज में आदर था। रामहरि भट्टाचार्य तो सादे सीधे सरल सादा चाली ब्राह्मण थे। बोले मेरी धर्म पत्नी घर में मेरे बच्चे को हृदय से लगाकर नींद में मेरी लौटने का स्वप्न देख रही होगी। अरे और मेरे प्राणधन श्याम सुंदर, बड़ी साधना थी मेरी साधना के स्वामी, मेरी आकांक्षा के स्वामी श्याम सुंदर। आज यदि मैं इस सुनसान जंगल में डाकों के हाथ मारा गया तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा। देखो यहाँ पर ना एक बारीकी की बात आ गई। रामहरि को
अपने मंदिर के, अपने घर के ठाकुर जी का ध्यान आया, श्याम सुंदर भगवान का ध्यान आया। अब दो बातें थी। कहता अरे श्याम सुंदर, तुम मेरे घर में रहते हो, मैं तुम्हारा भोग लगाता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, मेरी पर ये मुसीबत आनी, अच्छा चलो आ गई, तुम इसको टालो तो सही, तुमने भक्तों से दुख टाले, मेरा भी टालो। उन्होंने ऐसा न तो सोचा और न कहा। उन्होंने कहा अरे मेरे श्याम सुंदर, आज यदि मैं मारा गया तो उनकी पूजा कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? मेरे ठाकुर तो घर के ठाकुर हैं, जैसा यशोदा मैया की कृष्ण कन्हैया थी, जैसा कौशल्या की छोटी सी रामलला थी। मेरे ठाकुर मेरे घर के ठाकुर हैं, इनको तो बड़ी आदत पड़ी हुई अच्छी खाने की, आराम की। हम तो अपनी तरफ से बड़ी प्यार से रखते हैं। अगर मैं मारा गया तो ठाकुर तुम्हें प्यार कौन करेगा, तुम्हें लाड़ कौन लड़ाएगा? श्याम सुंदर, तुम पाषाण की मूर्ति मात्र नहीं है, तुम पत्थर की मूर्ति मत बने रहो। कई कहते कि पत्थर की मूर्ति पूजा करके क्या होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे परमहंस रामकृष्ण देव। एक बार एक ने कहा कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से क्या होगा? बोले कौन पत्थर की मूर्ति को पूजता है? बोले जी जहाँ तहाँ मंदिर में मूर्तियां बनी हुई है। अनपढ़ रामकृष्ण बोले बच्चे की तरह मुस्कुराए, खिलखिलाए, बोले मूर्ति की पूजा कौन करता? मुझे एक भी नहीं मिला। जिससे पूछता हूँ कहाँ से आ रहे? बोले जी ठाकुर जी की पूजा करके आ रहा हूँ, भगवान की पूजा करके आ रहा हूँ, मूर्ति की पूजा तो तुमसे कोई नहीं कहता, पत्थर का मूर्ति है उसकी पूजा करके आ रहा हूँ। ये तो भावना है, भगवान भाव सिद्ध है। अरे अगर बाहर के कीचड़ मिट्टी के नाले में कोई पत्थर जला चढ़ा पड़ा हो, उसको तुम भगवान मानकर पूजो, भगवान वहां से प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्व समर्थ है, भगवान में सामर्थ्य शक्ति पूरी है, जहाँ से तुम चाहो वहां से भगवान प्रकट हो जाए। जैसे पिता हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद 5 वर्ष के लिए बोले तेरा भगवान क्या खंभे में भी है? पास में खंभा। हाँ जी पिता ने खंभे को मुक्का मारा। हाड़ अग्नि का तो शेर, उसमें से आधा शेर और आधा मनुष्य रूप धारण के भगवान प्रकट हो गए। भगवान भाव के, भगवान तो सारे में है। जहाँ तुम्हारा भाव है, जहाँ हमारा भाव है, वहाँ हमारे ठाकुर प्रकट है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मैं शिव जी। मतलब शिव जी कैसे पार्वती, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, भगवान तो सारे में है। जहाँ भाव से पुकारो वहाँ प्रकट हो जाएंगे। ये तो हवा तो सारी में है, पंखा चलाओगे तो तुम स्पर्श करने लगे। भगवान मन के हैं, भगवान भाव के हैं। अब राम हरि को अपने ठाकुर का गहरा विचार आने लगा। श्याम सुंदर, तुम्हारी शरण में आया हुआ ये वीरहीन ब्राह्मण अगर इसके शरीर को इस अज्ञात वन में शिकार कुत्तों के खाने के काम में आना हुआ, तुम्हारी सेवा रक्षा कौन करेगा? उसका प्रबंध पहले करो। जाते जाते मैं चैन से दम को तुम्हारा प्रबंध हो चुका। राम हरि की आंखों में विश्रुत आंसू आ चुके थे, विश्रुत मिली जुली। कभी भगवान का सोचे सेवा कौन करेगा, कभी पत्नी बच्ची का सोचे उनका क्या होगा। पास की कोठरी में 3 कौड़ और हरण पास में लगे हुए थे, उनकी नजर ब्राह्मण पर टिकी थी। थकान के कारण उन्हें बीच पीछे जंघाइयां आ रही थी। आखिर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि धन्ना के हाथ से काम नहीं कराना। हरण ने कहा कि मेरी काम निपटाऊंगा, देखो रामस हो गया या नहीं। कोई आवाज तो सुनाई नहीं देती। ये कहकर हरण ने जाकर देखा राम हरि उस समय ऐसे जागो लोग चादर हुए दुबके पड़े थे। मन ही मन भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रहे थे। हनुमान ने देखा तो सोचा कि इसको गहरी आ गई, थका हुआ ब्राह्मण था। बोले 3 कौड़ी बोला शायद जागता हूँ, कुछ और ठहर जाओ। राम हरि तो सुनकर सूखे जा रहे थे, सोचते थे मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, प्रभु ये क्या होगा। अकस्मात ब्राह्मण में मानो असीम बल आ गया।
कदम का पेड़ घर में चूल्हे के पास ही था। बरसात के कारण उसका खूब पत्ते आ गए थे। पेड़ बहुत घना और विशाल था। पत्तों की आड़ में छिपने को बहुत जगह आ गई थी। राम हरी चादर छोड़कर धीरे धीरे उठे और तुरंत पेड़ पर चढ़कर उन पत्तों के डालों के बीच में छिप गए। इधर ताड़ी पीते पीते, शराब पीते पीते नशे में चूर हारान ने कहा, धन्ना धन्ना, आज तुझे खांडा नहीं चलाना पड़ेगा, ये ब्रह्म यज्ञ में स्वयं ही करूंगा। उसने कटाक्षपात करके कहा, ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मणों के लिए यज्ञ, यहाँ पर इस ब्राह्मण का अंत मेरे हाथों से होगा। ये ब्रह्म यज्ञ में स्वयं करूंगा। गहरी नींद में सो गया। मन चलने पर भी धन्ना कुछ न बोला। हारानी धन्ना के हाथ से खांडा लेकर ढाल देखी, फिर तीनों मिलकर ताड़ी पर ताड़ी पीने लगे। नशा चढ़ने बढ़ने लगा। धन्ना को ज्यादा पी दिया, उसे नींद आने लगी। झूमता वो बाहर निकला। जिस तक राम हरि सोए थे वहां जाकर बेहोश की हालत से उन्हीं की चादर उड़कर वहीं पड़ गया। नशे में उसे अपनी करनी का कुछ भी पता न चला, बेहोश था। 3 कौड़ी और हारानी हरी मिर्च सत्तू की छाछ मुंह में लेकर फिर ताड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। पूरा नशा हो गया। झूमता हुआ हारान ढाली हुए खांडे को लेकर पास की कोठरी में पहुंचा। राम हरि कदम पर चढ़े। कोठरी में रखी लालटेन की मामूली रोटी के उजाले में जली हुई आंखों से दिख रहे थे। मन ही अपने श्याम सुंदर को पुकारी ला रहे थे। मद्यपान की हानि, शराब ये मस्त आदमी क्या कर लेता है, अपनी हानि कर लेता है। हारान और 3 कौड़ी ने सोचा, तख्त पर ब्राह्मण सोया, नशे में चूर थे। हारान ने पूरा जोर लगाकर कांडा चलाया। उसी क्षण धन्ना का सिर धड़ से अलग होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हारान और 3 कौड़ी ने देखा, अरे धन्ना का सिर है। उसी क्षण नशा उतर गया। देखो नशा करने कितना महंगा मूल्य चुकाना पड़ा। उसी क्षण नशा उतर गया। खांडे को दूध खींच दिया। हारान अपने प्यारे बेटे धन्ना के हृदय को अपने प्यारे पुत्र धन्ना के सिर को अपनी वक्षस्थली से लगाकर, अपने दिल से लगाकर पागल की भांति अपक अपक कर रोने लगा। 3 कौड़ी ने इधर उधर ब्राह्मण को बहुत खोजा पर कहीं पता न चला। राम हरि तो प्राण भय से अत्यंत व्याकुल होकर श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे थे। उसी समय उनका स्मरण किन किन भावों से होता होगा, इसका अनुमान भी कौन करे। ये कहते हैं, संपादक कहते हैं, वैसी स्थिति में पड़े बिना उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। भाई हमारी भगवान से प्रार्थना, ये स्थिति किसी को अनुभव करना चाहता है। धन्ना के निर्जीव शरीर को लेकर जब वे लोग पूरे घर से निकलकर जंगल में चले गए, तब ब्राह्मण के प्राण से प्राण आए। साधु अवत्या कर फल ऐसा, जनही नगर अनाथ कर जैसा। ब्राह्मण की लंका जल गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु के अवत्या, हनुमान जी का अपमान कर उसका क्या फल। सर्वशक्तिमान रावण की राजनगरी ऐसे जल गई थी जैसे कुछ सरकार न हो। जैसे जंगल में आग लगेगा तो पेड़ जलती रहते, कोई देखने वाला नहीं। वही स्थिति साधु अवज्ञा, किसी साधु संत का, किसी भगवत भक्त का तिरस्कार मत करना, अपमान मत करना। ये तो सम्मान करना, अगर सम्मान न भी सब समय कर सके तो अपराध मत करना, अपमान मत करना। भगवान ग्रंथ कहते हैं कि भगवान के प्रति अपराध करो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान उसे क्षमा नहीं कर पाती। जैसे किसी छोटे से बच्चे की माँ को कुछ कह दो, चलो कोई बात नहीं, चुप कर जाएगी, लेकिन बच्चे को कुछ कह दो तो माँ को बहुत दुख पहुंचेगा। तब तक झाड़ी वर्षा कम हो गए थे। रात भी थोड़ी ही बाकी थी, सुबह होने वाला था। धन्ना के शव को, निर्जीव शरीर को लेकर दोनों भाई दूर चले गए उसका कुछ अंतिम करने के लिए। इस प्रकार राम हरि भट्टाचार्य को
सुरक्षित अवसर मिल गया, अब कोई है तो नहीं, चुपचाप पेड़ से आगे निकल कर कहीं चली जाने का। इधर उधर सतर्क दृष्टि से देखते हुए घर से निकल कर चल दिए और मार्ग मिल गया। और 3 कौड़ दूसरी ओर गए थे, इसलिए इन पर कोई विपत्ति नहीं आई। कुछ दूर धीरे धीरे चलकर फिर रामहरि दौड़े और तीसरा पर पहुंच गए। उस समय कई लोगों का साथ भी मिल गया, सुबह हो चुकी थी। रामहरि अपने भगवान श्याम सुंदर का मन ही मन गुण गाते हुए सीधे घर पहुंचे। बस घर पहुंचकर उनका कायाकल्प हो गया, उनका जीवन ही बदल गया। इस प्रकार की अकाट्य स्थिति में जिन प्रभु ने मेरे प्राणों की रक्षा की, आज भी कहीं चली नहीं गई है, अब मैं उन्हीं का हो गया। ये जीवन उन्हीं का, ये जन्म उन्हीं का दिया हुआ है, ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, ये पुनर्जीवन उन्हीं का दिया। ठाकुर मैं तो तुम्हारा जलाया जी रहा हूँ, मैं तुम्हारी लिए हूँ, मैं तुम्हारा हूँ सदा के लिए। बस अपने ठाकुर का नाम लीजिए जब करती और उनकी सेवा में तन्मय रहा करती। उनका जीवन भगवान की भजन गीता, भगवान के भजन में 24 घंटे बिताना तो आजकल शायद संभव नहीं है, पर जो व्यक्ति 24 घंटे में जितना समय निकाल सकता है उतना भी भगवान का भजन कर ले तो 24 घंटे के बराबर है। अगर एक आदमी के पास 10 रुपए है और 10 के 10 रुपए दान दे दिए, दूसरे के पास 100 रुपए से उसके 100 के 100 के दान दे दिए, भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ने पूरे पैसे दे दिए। इसके पास 10 थे, इसने 10 दे दिए, उसके पास 100 थे, उसने 100 दे दिए। सत्य बात यह कि भगवान की दृष्टि में 10 देने वाला अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 वाले के लिए 10 रुपए की उतनी महत्ता, अनिवार्यता, आवश्यकता नहीं हो सकती जितनी 10 रुपए वाले के लिए होगी। तो अगर हमारे जीवन में व्यस्तता का समय बीत रहा है, नहीं समय बीतता न सही, पर 24 घंटे में 24 मिनट भी अगर निकालेंगे तो हमारे और भगवान के मध्य हो और तीसरा कोई ना हो। देह की शुद्ध पूजा, देह का बोध न रहे। और एक महात्मा कहते थे कि 24 घंटे के दिन तुम 24 मिनट निकाल लो भैया, और 24 मिनट न निकाल सको 24 क्षण निकाल लो। भगवान के साथ संलाप में व्यतीत हुआ तुम्हारा एक क्षण भी तुम्हारे जीवन को अमर करने की सत्ता रखता है। इस प्रकार का संदेश देता हुआ आज का ये पाठ प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।